जय गुरुदेव। देखिए प्रेमी भाई बहनों, कर्म मन करवाता है और मार शरीर पर पड़ती है, यानी सज़ा हमारे शरीर को भोगनी पड़ती है। ये गुरु महाराज एक कहानी सुनाया करते थे। देखिए प्रेमी भाई बहनों, एक माता जी थीं, उनके पास एक बंदर था और एक बकरा था। तो उनको बांध के रखती थी, खाना खिलाती थी, उनकी सेवा पानी किया करती थी। तो उन माता जी ने रोटी बनाकर रखी और उनका मन चला आज दही के साथ रोटी खाई जाए। तो वो माता जी बाज़ार चली गई दही को लेने। दही लेने जब गई तो वहाँ तब तक इसने बंदर ने क्या किया, अपने गले से रस्सी को खोलकर सारी रोटियां खा ली। देखिए प्रेमी भाई बहनों, कैसे बंदर काम करता है और मार किसकी पड़ती है, कर्म कौन करता है और सज़ा किसको भोगनी पड़ती है। तो बंदर ने अपनी रस्सी को खोलकर रोटियां सारी खा लीं। फिर उसके बाद बकरे की रस्सी खोल दी और उस बकरे को जहाँ पर रोटी रखी थी वहाँ पर उसको पहुँचा दिया। अब इसने तब तक बंदर ने क्या किया, अपनी जो रस्सी थी फिर से बांध के बैठ गया। तो उधर से जब माता जी आईं तो उन्होंने देखा ये बकरे ने सारी रोटियां हमारी खा ली आज, और लेके डंडा और बकरे को बहुत मारा। देखिए प्रेमी भाई बहनों, कैसे कैसे कौन कर्म करता है और फल कौन भोग रहा है। मतलब रोटियां बंदर ने खाई और मार बकरे के ऊपर पड़ रही है, क्योंकि उन्होंने जो देखा वो सच नहीं था। क्योंकि उन्होंने जो देखा उनको वो सच लगा, हालांकि वो सच नहीं था। तब उन्होंने जब मारा तो पड़ोसी देख रहा था, उसने सारी कहानी बताई। देखिए माता जी, आपकी रोटी बकरे ने नहीं खाई, बंदर ने खाई। बंदर ने जब अपनी रस्सी खोलकर रोटी खा करके और फिर बकरे की रस्सी खोल दी, अपने आप फिर से बंध गया। स्वामी जी महाराज इस कहानी को सुनाया करते थे। देखिए प्रेमी भाई बहनों, बकरा कौन है, हमारा शरीर, और बंदर कौन है, हमारा मन। यानी जब हमारा कोई चीज़ गलत काम करने में, या जैसे चोरी करने में, या किसी को गलत नज़र से माँ बहन को देखने में, कोई भी बुरा कर्म करने को, किसी को मारने में, किसी को लूटने में जब मन चलता है तो कर्म तो मन ने किया है और हमने खाली शरीर मन की बात को मानकर चला गया। अगर मान लो वो बकरा उसकी बात को ना मानता, अपने दूसरी कहीं जगह चला जाता तो हो सकता बच जाता। तो कहने का मतलब, जब हम शरीर को अपने दृढ़ रखेंगे, गुरु महाराज कहा करते थे, मन जहाँ जाता है जहाँ जान दे, शरीर को दृढ़ कर रख शरीर। मतलब शरीर को अगर स्थिर रखेंगे, जैसे हमारा मन चला चोरी करने के लिए तो हम जाएंगे ही नहीं चोरी करने के। मन जाए चोरी करके आए, जाएगा फिर आ जाएगा, तो तब तो हम लोग बचे रहेंगे। मन की बात को नहीं मानना। मन कहे करो मत कोई, गुरु कहें करो तुम सोई। हमारे जो गुरु महाराज कहें, गुरु का जो हुक्म हो, गुरु का जो आदेश हो, उसको हमको करना चाहिए, तब तो हम लोग कर्मों से बच पाएंगे। गुरु महाराज ने इस कहानी को सुनाया। मन कर्म करवाता है, शरीर पर मार पड़ती है। मन कितने घिनौने कर्म करवाता है, शरीर को यातना भोगनी पड़ती है, नरक जाता है, वहाँ दूसरा शरीर मिल जाता है, लिंग शरीर, तो तब भी सज़ा भोगनी पड़ती। और फिर इधर 84 लाख योनियों में ले जाता है। तो मन ही सबसे, तभी महात्माओं ने कहा, बड़ा बैरी है मन घट में, जिन्होंने मार मन डाला उन्हीं को सूरमा कहना। यानी
सबसे हमारा बड़ा दुश्मन संसार में हम लोग देखते हैं, ये हमारा दुश्मन, वो दुश्मन, ये हमारी बात नहीं मानते, वो हमारी बात नहीं मानते। कोई हमारा दुश्मन नहीं है, सबसे बड़ा हमारा मन दुश्मन है। अगर हमने मन को अपने समझा लिया, मन को जीत लिया, तब समझ लीजिए सब कुछ जीत लिया। क्योंकि झुक कर ही दूसरे को झुकाया जा सकता। अपने अंदर नम्रता है तभी दूसरे के अंदर नम्रता आएगी। हमारे गुरु महाराज ने करोड़ों लोगों को अपने संगत में जोड़ा, अपने चरणों में लगाया। कैसे? आदेश देकर नहीं, उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की प्रार्थना है, आप लोग शाकाहारी हो जाइए। पूज्य महाराज जी देखिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, इस समय बाराबंकी ज़िले में चल रहे हैं काफ़िला लेकर के, और कितनी मेहनत करते हैं महात्मा। किसके लिए? हम लोगों के लिए। कैसे? महात्मा दया के सागर होते हैं, लोगों को हाथ जोड़कर प्रेम से समझाते हैं, और प्रेम से समझा बुझा करके उनको भक्ति के मार्ग पे लगाते हैं। हम लोगों को कितना प्रेम से गुरु महाराज ने समझाया और इस मार्ग पे लगाए। पूज्य महाराज जी कितने प्रेम से समझा रहे और हम लोग इस रास्ते पर चल रहे। उनके चरणों में यही हम लोग प्रार्थना हमेशा करते रहें, अपने चरणों से प्रभु कभी दूर मत करना। जय गुरुदेव।